जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका सॉल्यूशन। यानी कि जो दिल्ली पुलिस की जो 27/11/2020 को एग्ज़ाम डेट थी, उसको पेपर हुआ था सुबह 9 बजे से 10:30 बजे, यानी कि इसके बीच में जो एंट्री टाइम था, एग्ज़ाम का टाइम था, उसके बारे में। तो जैसा ही पेपर आया था, इसकी जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में जो हैं देखने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट में आप बता देना, और पीछे वीडियो के अंत में बता देना कि आपने इतने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो है सुदर्शन झील का पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपकी ये जो सिविल है, जो इसके नाम से जानी जाती है, वो आपकी किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फसलों से, तो आप यहाँ जो फसलों का टॉपिक है उनको आप करके चले जाना। तो इनमें से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो आपकी जो कपास है वो रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका राइजोप्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो आपका ये हुआ था संयुक्त प्रांत के अंदर, जो आपका चोरा चोरी कांड घटित हुआ था असहयोग आंदोलन के कारण। और चोरा चोरी कांड जो हुआ तो आपका वो 1922 के अंदर हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और जो असहयोग आंदोलन था आपका दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में बता दें, आपका ये 1920 के अंदर हुआ था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका 1930 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसका भारत में निम्नलिखित में किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो दोस्तों देखो, एक पहले आया था इनमें से कौन सी की रबी की फसल नहीं है, और एक क्वेश्चन ये आ गया फसलों से कि इनमें से कौन सी दक्षिणी राज्यों में केंद्रित फसल यानी कि कृषि लगभग फसल नहीं है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी, जो है दक्षिण के अंदर नहीं की जाती है। कॉफ़ी चाय जो असम की तरफ वहाँ पर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। तो दोस्तों, अनुच्छेदों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अनुच्छेदों से भी अपना जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना। आपको बताता रहूँगा साथ साथ में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि 2 टॉपिक हो गए, कृषि का हो गया, कोई ये क्या इसका अनुच्छेद 2 का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो इंद्रावती नदी है जो उस पर चित्रकूट जलप्रपात है, वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार डैश तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका ये रखा गया है 2024-25 तक है जो आपका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये किसके हैं? नॉर्वे के हैं। मैग्नस कार्लसन जो हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत स्थल स्थित है? दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो आपका दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठक पाए जाते हैं? तो किसके अंदर पाए जाते हैं? स्कोलियोडोस के अंदर, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है जो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका ये जो लोटिया नामक गीतों का संबंध है यह किससे हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, राजस्थान से। बड़े ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों, ऐसा ही पेपर आया था पिछले साल, ये 2020 का पेपर है, ताकि इनमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको याद कर लेना, और आपको जो आगे इसी के अंदर से पेपर आपका फंस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण
प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो आपका ये किसे समायोजित किया जाता है? मुद्रास्फीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 के अंदर जो है निधन हो गया है, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी रह चुके हैं। तो ये रह के हैं क्रिकेट खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया है, वे डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? बंगाली भाषा में जो है इनका कृति थी, उनके लिए लेखक थे, जो भी लिखते थे उनके लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका रेहड़ी वाले। बी ऑप्शन है जो इसका ठीक हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो किसको है? कपास को। देखो दोस्तों, फसल से जो इसका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, अभी पहला ही पेपर चला हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप यहीं से देख लो कि इससे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंदर। देखो दोस्तों, अनुच्छेदों से भी दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसे कि फसलों का हो गया, अनुच्छेदों से हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राधानगर बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यीस्ट में अवयवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ये आपके बनते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 3 है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये आपके बनते हैं। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो यह आपका करता है द्रुमाशय, डेंड्राइट, जिसे बोलते हैं डेंड्राइट, द्रुमशय। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? तो आपका ये हो जाएगा जाकिर हुसैन। अलेक्जेंडर डेलरिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है यूके की जो सरकार है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? तो ये किया है आपका सुमन गोस्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका स्वच्छता से जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था बलदेव सिंह को 1946 के अंदर अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है एहोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो अगस्त प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड लिंथलिंगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो आपका ये हो जाएगा खेती का आदिम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जेब्रा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो ये करती है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, पावलकूट नामक जनजातीय
पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है दमेक स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। धामेक स्तूप कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो ये बने थे दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान में निम्न में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनकी निर्धारित संख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है इसका सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहेगी? तो इसका इन्होंने दिया है आंसर 10.6%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है। तो कितनी संभावना है? या 3.2% की जो है संभावना है। अगला क्वेश्चन है पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है सर्बिया देश को। जो पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी का अधिकार सर्बिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सिंधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो ये हो गए थे 1915 के अंदर। और जो अलग हुए थे वो हुए थे 1907 के अंदर। जो हैं इनके दो गुट बन गए थे, एक था गरम दल और एक था नरम दल। और जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था आपको 1905 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से जो है आपका मडई नामक जनजातीय पर्व जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है। तो ये आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। पर्वों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन पर्वों से पूछे जा चुके हैं। ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसके अंदर देख लेना। भारत में साइमन कमीशन निम्न में किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन आपका आया था 1928 के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रोमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है प्रशांत भूषण को। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका संसद के द्वारा। और आपका एक क्वेश्चन बन जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों को वेतन दिया जाता है? अनुच्छेद 106 के तहत। तो दोस्तों ये थे जीके के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपके क्या इस आपके कितने जो हैं ठीक हुए हैं वो आपको कमेंट के जरिए आप मेरे को बता सकते हैं। जितने अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो और आप अलग पेपर के साथ आएँ तो आप कमेंट में बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू, बाय, जय सिया राम।